हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। इस हफ्ते हम सॉर्टिंग डिस्कस करेंगे। आज हम एक दूसरी तरह का सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो कि है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो देखिए, समझने और इंप्लीमेंट करने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट एक बहुत ही इजी एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी फर्स्ट पास की मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट पास में हम जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहां इस एरे में मैंने 21 को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, और मैं चेक करूंगा कि इस पॉइंटर से ऑनवर्ड्स कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है। तो जैसे यहां इस एरे के लिए मुझे मिलेगा कि 10 सबसे छोटा एलिमेंट है इस पॉइंटर ऑनवर्ड्स, इस पूरे एरे में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो रेड पॉइंटर है और जो ये ब्लू पॉइंटर है, इन दोनों की जो वैल्यूज है उनको आपस में एक्सचेंज कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये 10 चला जाएगा इधर, ओके, और ये 21 आ जाएगा इधर। ओके, पहले पास में ये काम हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड पास में क्या होगा। सेकंड पास में ये रेड पॉइंटर जो है ये थोड़ा आगे बढ़ के आ गया होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा एरे का जो इस पॉइंटर के पीछे है वो सॉर्टेड है। ओके, अब देखिए जो ये रेड वाला पॉइंटर है इस पे वैल्यू है 81। पिछले स्टेप की तरह रेड पॉइंटर से शुरू होकर ऑनवर्ड्स पूरे एरे में मैं देखूंगा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा मेरे को मिलेगा। तो इस केस में 18 सबसे छोटा एलिमेंट है। तो इस केस में 18 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो रेड और ब्लू पॉइंटर को स्वैप कर दो। ओके, उसके बाद हमारा रेड पॉइंटर एक पोजीशन आगे आ जाएगा। रेड पॉइंटर के पीछे वाली दो वैल्यू सॉर्टेड है। ओके, तो अब रेड पॉइंटर पे है 21, और फिर मैं चेक करूंगा कि रेड पॉइंटर ऑनवर्ड्स इस एरे के लास्ट तक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इस केस में ये 21 ही सबसे छोटी वैल्यू है, तो यहां पे स्वैप करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये सिंपली ऐसे ही रहेगा। ओके, फिर रेड पॉइंटर यहां आगे बढ़ के आएगा। अभी 42 पे है फिलहाल, और इससे पीछे के ये तीन एलिमेंट सॉर्टेड है। ओके, सॉर्टेड ऑर्डर में है, और बिगिनिंग फ्रॉम दिस रेड पॉइंटर हमारा काम है कि एंड तक में सबसे छोटा एलिमेंट खोजे, जो इस केस में हमें मिला है 30। ओके, तो फिर रेड और ब्लू पॉइंटर पे जो वैल्यूज है उनको आपस में स्वैप कर दो। अगेन ये पॉइंटर आगे बढ़ के आएगा, पॉइंटर से पीछे वाली सारी वैल्यूज सॉर्टेड है, और हमारा वापस से काम है कि इस पॉइंटर से शुरू होकर एरे के एंड तक सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। इस केस में वो वैल्यू 32 ही है, तो हमें स्वैप करने की जरूरत है नहीं, तो 32 ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए हमारा पॉइंटर आगे बढ़ के आ गया है अभी 81 पे। पॉइंटर के पीछे की सारी वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में है, आप देख ही सकते हैं, और पॉइंटर से शुरू होकर एरे के एंड तक हमें सबसे छोटी वैल्यू खोजनी है। यहाँ पे हमें मिली 42 और 81 को स्वैप कर देंगे। बस इसी यानी सेकेंड लास्ट पोजीशन तक हमें ये काम करना है, क्योंकि एक अकेला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा सॉर्टेड ही होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा एरे सॉर्ट होके आ गया है। समझना आसान था। इसको एक बार कोड भी करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कोड वर्क करेगा। ओके, तो यहां मैंने एरे पहले से ले रखा है और n में उसकी लेंथ स्टोर है। तो सबसे पहले रेड पॉइंटर के लिए एक लूप चलाते हैं। i 0 से शुरू होगा और इसको हमें सिर्फ n-2 तक ले जाने की जरूरत है। जैसे कि हमने यहां देखा था, लास्ट वाले एलिमेंट को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, i++। तो ये रेड पॉइंटर के लिए काम हुआ। अब ब्लू पॉइंटर के लिए जो हम मिनिमम वाली चीज ढूंढते थे उसके लिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा मेन। ओके, और उसमें जो अभी करंट मेरा रेड पॉइंटर है उसकी वैल्यू रख लूंगा, और एक वेरिएबल ले लूंगा मैं idx, जिसमें मैं करंट अपना जो पॉइंटर है वो स्टोर करा दूंगा। तो रेड पॉइंटर के लिए मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं ब्लू पॉइंटर की। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ j, जिसको मैं i से इनिशियलाइज कर देता हूँ। याद करिए, रेड पॉइंटर से लेके हम एरे के एंड तक जाते थे मिनिमम वैल्यू को खोजने के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ while j इज लेस देन n, यहाँ j++ कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो मिन से छोटी है, ठीक है, तो एक काम करना कि मिन में एरे ऑफ जे को डाल देना। ओके, और जो इंडेक्स वेरिएबल लेके चल रहा ना इसको भी अपडेट कर देना। लास्ट में आप क्या करना, आप स्वैप कर देना idx इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी एंड i इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी। यानी रेड और ब्लू पॉइंटर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाए थे वो दोनों idx और i पॉइंटर पे है, दोनों को आपस में स्वैप कर दो। तो स्वैप करने का लॉजिक मैंने लिख दिया है। अब ये आउटर लूप को खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर arrays.toString करके वैल्यूज को प्रिंट करा लूंगा। चलिए टेस्ट करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं कि एरे जो है थी हमारी वो सॉर्ट हुई या नहीं। देखिए आप, एरे जो है वो सॉर्ट तो हो ही गई है।
सिलेक्शन सॉर्ट की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी बिग ओ नोटेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो है O ऑफ n स्क्वायर, और ये कांस्टेंट स्पेस में सॉर्ट करता है। बहुत आगे हम और भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, देन प्लीज डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।